अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कवर करेंगे वो आपका टॉपिक होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आपने किस तरह से जो है वो यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो इसी चीज़ में आता है कि आप लोगों ने यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है, कौन सा यूनिट बड़ा होगा, कौन सा यूनिट छोटा होगा और कौन से यूनिट में आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। आप सबके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं, जबकि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि जिस तरह कोई आपके पास बड़ा कागज़ का एक पीस होगा, ठीक है, तो जब आपने उस पीस को जो है वो छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, आप उसको जो है वो फाड़ोगे, ऐसा ही है ना। तो क्या होगा कि आप उसके लिए मल्टीप्लाई यानी क्रॉस। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने याद रखना है कि हमेशा आपने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये ट्रिक तो आपने याद रख ली, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा यूनिट छोटा है, क्योंकि जब तक आप लोगों का ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ये आप लोगों का कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा कि आपने यहाँ पे डिवाइड करना है या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ऐसे नोट्स प्रोवाइड करने लगी हूँ। उन नोट्स के अंदर लिखा होगा कि ये यूनिट बड़ा है और ये वाला यूनिट छोटा है। मैं एक दफ़ा वर्बली भी आप लोगों को बोल के बता देती हूँ, आप लोगों ने वो नोट्स अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं और आप लोगों को ग्रुप्स में भी मैं उन नोट्स को सेंड कर दूँगी। आप लोग जब उन नोट्स के साथ तैयारी करोगे तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन इन यूनिट्स में से आता है, यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो MCQs में आ जाए, SCQs में आ जाए, आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पेज के ऊपर अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे जो हमारे पास, पहले मैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझाऊंगी, लास्ट पे मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगी ये सारे बड़े यूनिट्स हैं, ये सारे छोटे यूनिट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है, मीटर जो है वो छोटा यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास, जब हमने किलोमीटर को मीटर में करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी रीज़न ये है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड बॉक्स देखो कि वहाँ पे मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मैंने मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चन में 10 आ जाएगा, कुछ में 1000 आ जाएगा, कुछ में 100 आ जाएगा। अब आपकी ये कन्फ्यूजन मैं नेक्स्ट पेज पर जाकर दूर करती हूँ। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग इन नोट्स को देखो तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये वो सारे यूनिट्स हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है कि इसमें से कौन सा बड़ा यूनिट है, कौन सा छोटा यूनिट है, किसके साथ आपने 1000 का यूज़ करना है, किसके साथ आपने 100 का यूज़ करना है और किसके साथ आपने 10 का यूज़ करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, अगर आप लोग इसको अपनी बुक के ऊपर लिख लोगे तो आप लोगों के कभी भी क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो आप देखो फर्स्ट लाइन पे जब किलोमीटर बड़ा था, मीटर छोटा था, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेकंड पे क्योंकि मीटर जो है वो छोटा है, तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये किसका कंपैरिजन था, किलोमीटर का और मीटर का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो किलोमीटर और मीटर की मैंने बात आप लोगों को बता दी, क्लियर हो गया। किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, मीटर छोटा यूनिट होता है, आप इसको अपनी बुक के ऊपर लिख लो। उसके बाद बात आती है मीटर की और सेंटीमीटर की। इसमें जो मीटर होता है वो बड़ा यूनिट होता है, जो सेंटीमीटर होता है वो छोटा यूनिट होता है। और हमेशा जिन यूनिट्स का कंपैरिजन मैं आपको करके बता रही हूँ, आपको क्वेश्चंस भी इन्हीं यूनिट का आएगा। लाइक आपको क्वेश्चन आ सकता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इन दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है, फिर ही आप उस चीज़ को करोगे। और हमेशा जब हम मीटर या सेंटीमीटर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे 100 का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किलोमीटर और मीटर की बात करते हैं हम वहाँ पे 1000 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग आ जाओ सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, मिलीमीटर छोटा हो जाएगा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और जब हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करते हैं हम हमेशा वहाँ पे 10 का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवीजन का तो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब जो कंसेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं 1000 का, 100 का और 10 का क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद किलोग्राम और ग्राम की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास 1000 यूज़ होता है। ग्राम और मिलीग्राम की बात करें तो उसमें भी 1000 यूज़ होता है। लीटर और मिलीलीटर की बात करें तो वहाँ पर भी 1000 यूज़ होता है। अब हमारे पास 4
4 इस तरह के यूनिट्स हैं, यूनिट्स का कंपैरिजन है जहाँ पे 1000 का यूज़ हो रहा है। किलोमीटर मीटर वाला, ग्राम किलोग्राम वाला, ग्राम मिलीग्राम वाला, लीटर और मिलीलीटर वाला। ये क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है कि जब हमने मीटर या सेंटीमीटर की बात करनी है तो वहाँ पे 100 आएगा, और जब हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करनी है वहाँ पे हमेशा 10 आएगा। जब आप इन नोट्स को याद कर लोगे कि कहाँ पे हमने 1000 का यूज़ करना है, कहाँ पे हमने 100 का यूज़ करना है, कहाँ पे हमने 10 का यूज़ करना है, और कहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे मैंने नंबर भी मेंशन किया, आप लोग इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से किसी चीज़ की समझ ना आए। सेकंड नंबर पे अब मैं नेक्स्ट जो इमेज होगा उसमें मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से हम सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने लगी हूँ। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग इस इमेज के ऊपर गौर करो तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसमें मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हमारे पास जो मीटर है वो बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो सिंपल सी बात है। और मैंने ये भी साथ चीज़ क्लियर किया कि जब भी हमने सेंटीमीटर और मीटर की बात करनी है हमने हमेशा 100 का यूज़ करना है। तो जब मैंने सेंटीमीटर को मीटर में किया मैंने 100 से डिवाइड किया क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। इसी तरह सेकेंड बॉक्स में आप लोग देखो कि जब मैंने मीटर को सेंटीमीटर में किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमेशा जो है हम मीटर सेंटीमीटर में 100 की बात करते हैं। बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब आप लोग इसका थर्ड वाला बॉक्स देखो जहाँ पे हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोगों ने सेंटीमीटर या मिलीमीटर की बात करनी है तो वहाँ पर हमने 10 का यूज़ करना है। ठीक है, सेंटीमीटर इसमें बड़ा होता है, मिलीमीटर इसमें छोटा हो जाता है। तो जब हम सेंटीमीटर की बात करेंगे मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। और जब आप फोर्थ वाला बॉक्स देखो जहाँ मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया वहाँ मैंने इसको 10 से डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद किलोग्राम और ग्राम की बात करें तो इसमें हमने 1000 का यूज़ करना होता है। मेनली इस पूरे कंसेप्ट में जो याद रखने की बात है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि बड़ा यूनिट कौन सा है, छोटा यूनिट कौन सा है। बड़े यूनिट को छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे को बड़े में करने के लिए डिवाइड करेंगे। फिर आपने याद करना है 1000 कहाँ पे आता है, 100 कहाँ पे आता है, 10 कहाँ पे आता है। और ये जो सारा 1000, 100 और 10 वाला मामला है इसमें हमने कब और कहाँ कैसे डिवीजन और मल्टीप्लाई करना है, इसमें से बड़ा यूनिट कौन सा, छोटा यूनिट कौन सा है। जैसे आप लोग फिंगर टिप्स के ऊपर याद रख लो, मिलीलीटर जो है या लीटर जो है वो बड़ा है, मिलीलीटर छोटा है। सेंटीमीटर मीटर में मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर मिलीमीटर में सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। जब आप इन चीज़ों को अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लोगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के कभी भी ये वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे।